पीछे जो दरवाजे हैं, इन दरवाजों के बारे में क्या रहस्य है, यहाँ के बारे में कुछ बताइए। ये तीनों गेट खुल जाते हैं एक साल में एक बार? एक साल में एक बार। उसमें झाड़ पिल्लूस लटके हुए हैं कांचों के, वो ऐसे हैं, उसमें एक चिड़िया भी घुस जाती है, 1 लाख रुपया का नुकसान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ वृंदावन में। वृंदावन में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हालांकि वैसे फॉगी है पूरा। आज मैं बताना चाहूँगा, आज है 4 जनवरी यहाँ पे, और 2025 में मैं यहाँ पे आया हूँ दर्शन कराने के लिए आपको। और पीछे आप देखेंगे, अगर आपको विजिबल होगा तो पीछे है टेढ़े खंबे, जो कि वृंदावन में ये मौजूद है। यहाँ पे आज हम दर्शन कराएंगे आपको और देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे दर्शन होते हैं। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलते हैं अंदर, और यहीं से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहीं से जो खंबे हैं वो यहीं से दिख रहे हैं, टेढ़े खंबे जिसको कहा जाता है स्पेशली। और यहाँ की एक जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना आके, बहुत ही बड़े एरिया में ये पूरा बना हुआ है। जो टेढ़े खंबे का स्थान है, बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है। वैसे एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जिससे मैं आया हूँ अभी, फॉग हो रहा है इस टाइम पर, सब जगह कोहरा है तो विजिबिलिटी उतनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली उस टाइम पर आना ठीक है, जब यहाँ पे वेदर जो है क्लियर हो, सब कुछ साफ़ हो, तो आप अच्छे से देख पाएंगे दूर से ही। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे की ओर, और देखिए यही वो खंबे हैं। और ये बताया जाता है ये संगमरमर के ही खंबे हैं, टेढ़े खंबे जिसको कहा जाता है।
दर्शन किए, आनंद पूर्वक दर्शन हुए। यहाँ पे हमें अभी गर्भगृह में दर्शन कराया हमने आपको। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, आनंद पूर्वक दर्शन हो रहे हैं। लिटरली मैं बताऊंगा पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। उसको कहा जाता है टेढ़े खंबे। आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर की ओर। मैं जहाँ पे आपको आया हूँ दर्शन कराने के लिए, ये कहा जाता है टेढ़े खंबे हैं। और जिन भक्त द्वारा ये बनाया गया था उनका जो चित्र है वो यहाँ पे लगा हुआ है नीचे। और कई भक्तों को समझ में नहीं आएगा। पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि आप देखेंगे यहाँ पे जो ये चित्र लगा हुआ है, इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज़मीन पे क्यों लगा हुआ है। एक यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ऐसे ही चित्र। और ये बताया गया है कि जिन्होंने ये बनवाया है टेढ़े खंबे, ये इनके द्वारा बनवाया गया था। और ये थी इनकी धर्मपत्नी और ये थे मुनीम, जो मुझे बताया गया है अभी फ़िलहाल में। उसी के बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये ज़मीन पे क्यों लगाया गया है। इसको लगाने का एक ये होता है कि जो भी भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आएंगे वो राधे कृष्ण के भक्त होंगे और वो इनके जैसे कहते हैं चित्र पे आके बैठेंगे या नाम जप करेंगे तो ये भी तर जाएंगे। अगर इनके ऊपर से कोई होके गुजरेगा जो कि ठाकुर जी का भजन करता हुआ नाम लेता हुआ जाएगा तो ये भी तर जाएंगे। इसीलिए आपने कहीं हर जगहों में देखा होगा, ज़्यादातर ऐसे स्थानों में देखा होगा कि जो नेम प्लेट होती है वो भी ज़मीन पे लगाते हैं कि भक्त प्रवेश द्वार पे कि जो भक्त आए वो उस पर चढ़ के जाए दर्शन करके, ताकि उन भक्तों का भी कल्याण हो जिनका वो नाम उस पर लिखा गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये संगमरमर है टोटली। जितना भी आप यहाँ पे वर्क देख रहे हैं टोटली संगमरमर है। वो आप ऊपर देखिए वो शेर बना है वो भी संगमरमर है। और इतना फॉग है यहाँ पे, इतना फॉग है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतने भक्तों का क्राउड है, इतने लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, आपसे पूछना चाहेंगे हम कि जो हम दर्शन कर रहे हैं, पीछे जो दरवाजे हैं, इन दरवाज़ों के बारे में क्या रहस्य है यहाँ के बारे में कुछ बताइए। कि जैसे इसका 8 साल में बन के तैयार हुआ ये, तो बसंत पंचमी के दिन इसका जो है उद्घाटन हुआ था। तो उसी बसंत पंचमी को 1 साल में ये कमरा खुलते हैं। 1 साल में एक बार 1 साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन। उसमें झाड़ पुन्नूस लटके हुए हैं कांचों के, और ऐसे हैं उसमें एक चिड़िया भी घुस जाती, 1 लाख रुपया का नुकसान कर देगी। देखने लायक है वो, इधर से घुसते हैं उधर से निकलते हैं। तो यानी कि भक्त जाते हैं अंदर? हाँ, अंदर जाते हैं, देखते जाते हैं, निकलते जाते हैं बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन? हाँ। तो उस टाइम पर भीड़ भी रहती होगी? बहुत भीड़ रहती है। ये तीनों गेट खुल जाते हैं, तो ये सारे गेट जो है खोल देते हैं, सब खुल जाते हैं, सारे खुल जाते हैं। हाँ। और ये जो हम महाराज जी टेढ़े खंबे, इन्हीं को कहा जाता है? ये टेढ़े खंबे हैं, ये जो है संगमरमर के बने हुए हैं। संगमरमर के? हाँ, और हाथ से बने थे, अब तो मशीन चल गई। अच्छा, उस टाइम पर हाथ से बने हुए थे? हाथ से बने हुए। और लगभग ये 100-200 साल पुराने हैं ये? हाँ, ये सब लगभग 150 साल पुराने। 150 साल पुराने हैं। तो बहुत आनंद आ रहा है वैसे महाराज जी दर्शन करके, और उम्मीद करते हैं जो देख रहे हैं वक्त शीघ्र आए, दर्शन का लाभ लें। राधे राधे महाराज जी। तो ये थे टेढ़े खंबे जो कि आज हमने आपको यहाँ पे दर्शन कराए। आई होप कि आपको यहाँ पे आनंद आया हो, दर्शन करके अच्छा लगा हो। मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से आने की जिज्ञासा थी मेरे मन में, लेकिन कहते हैं जब तक श्री जी का बुलावा ना हो, ठाकुर जी की कृपा ना हो, तब तक ऐसा संभव नहीं है कि आप दर्शन कर सके ब्रज में आके। तो आज मैं यहाँ पे आया आपको दर्शन कराने के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे देखिए इतनी ठंड है इस टाइम पर, 4 जनवरी है आज 2025, और आप देखिए कितना फॉग है, लेकिन उसके बावजूद कितने सारे दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। आप देखिए इनफैक्ट अभी भी लोग आ रहे हैं और विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि फॉग है चारों तरफ में।
लेकिन जो आपको आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं वो आप दर्शन कीजिए इन खंभों के। इनको हमने सुना था खाली, लेकिन आज मैं फिजिकली पहली बार देख रहा हूँ और इनका आनंद आपको मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा। देखिए, इनको अगर स्पर्श करके आप देखेंगे तो ये पूरे मार्बल के हैं। ये मार्बल है पूरा। यकीन नहीं होता कि इतने बड़े बड़े शिलाएँ इसमें ये है। और आप देखिए, ये इनकी हाइट देखिए, इनका साइज़ देखिए। अगर आप फिजिकली यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े बड़े टेढ़े खंभे हैं। और ये एरिया बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है। जब मैं एंटर होने के बाद जो मैंने देखा कि अपने आप में बहुत ही बड़ा एरिया में बना हुआ है। वृंदावन में हम लोग देखते हैं कि बहुत गलियां हैं, सकरी गलियां हैं, लेकिन उसके बीच में इतना बड़ा, इतना खुला स्थान, लिटरली ये शब्द नहीं है मेरे पास में कि कितना बड़ा ये स्थान है, कितनी जगह में कवर हुआ है। एनीवे, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैं ये 3 से 4 रूम, इनफैक्ट 5 रूम है यहाँ पे। और बताया जाता है यहाँ पे एक दिन के लिए ये दरवाजे, उनमें से एक दरवाज़ा खोला जाता है। तो मैंने पता किया तो उन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर काफ़ी बहुमूल्य चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें हैं, जो अगर इसको परमानेंटली खोल के रखेंगे तो बहुत लाखों का नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट अगर एक कबूतर भी अंदर चला गया तो उन्होंने बताया कि लाखों, हज़ारों, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी बहुमूल्य चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसको बंद ही रखा जाता है स्पेशली। तो बाकी अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर सभी पर्यटक यहाँ पे आते हैं दर्शन के लिए। बाकी एक बात मैं आपसे और बताना चाहूँगा, ये देखिए, आप आते हैं दर्शन करने के लिए तो नीचे से आपको स्टेयर चढ़ के आना पड़ता है, और यहाँ पर भी स्टेयर से। और इस टाइम पर देख रहे हो, ये गीला बारिश की वजह से नहीं है, फॉग की वजह से हल्की फुहार पड़ रही हैं, फॉग की आप कह सकते हो कि उसी का यहाँ पर पूरा गीला है फर्श। तो जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ थे रामचरण दास महाराज जी। आज वही हमको यहाँ पे लेके आए दर्शन कराने के लिए, और आनंदपूर्वक मुझे यहाँ पे सच बताऊँ मैं आपको दर्शन हुए हैं। एक अलग ही अनुभूति है यहाँ की। जब मैं यहाँ पे आया तो गलियों से होके आए हम, क्योंकि वृंदावन में आप सभी को पता है गलियाँ हैं और कुंज गलियाँ कहा जाता है उनको। तो उन गलियों से हम निकल के आए, और उन गलियों में से निकल के एक ऐसे स्थान में आया हूँ, जब हम गेट में एंटर करते ही जो एरिया है इतना ओपनली, इतना वाइड है, और देखकर काफ़ी आप देखेंगे कितना बड़ा एरिया है। लगता नहीं है देखने से कि इतना बड़ा एरिया वृंदावन में होगा, लेकिन बहुत आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं। अंदर मंदिर में कीर्तन हो रहा है, आपने जैसे कि देखा, और मंदिर के भी हमने आपको दर्शन कराए। जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि हमने कहा उनको जब कथा बता दीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि आप एक यहाँ पे, उन्होंने हमें, वैसे मैं आपको पिक्चर मेंशन कर दूंगा, आप पोज करके वो पढ़ सकते हैं यहाँ की जो कथा है। और साथ ही यहाँ पे पत्थर में भी यहाँ पे जो यहाँ की कथा है, जो यहाँ का महत्व वो मेंशन किया हुआ है। तो वो सब चीज़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा साथ के साथ में। बाकी मेरे पीछे जो आप ये द्वार देख रहे हैं, जैसे कि रामचरण दास महाराज जी ने हमें बताया, ये एक दिन के लिए खोले जाते हैं, क्योंकि अंदर काफ़ी बहुमूल्य चीज़ें हैं और भक्तजन यहाँ पे आते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद दूसरे गेट से निकल जाते हैं। तो आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं। और साथ ही इनके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि मुझे रामचरण दास महाराज जी ने बताया कि ये हाथों से बने, मशीन से नहीं बने। फिर तो उस टाइम पर मशीन नहीं होती थी, आज से 150-200 साल पहले। तो ये हाथों से बने, और इतने जो चिकनाहट है ये, हालांकि एक टाइम के बाद जो पत्थर है, कोई भी अगर हार्ड सरफेस वाला भी पत्थर होगा तो वो भी आपको थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। लेकिन ये जो डिज़ाइन भी है हाथों से बनाया गया है, और वो भी इतने बड़े बड़े पिलर्स हैं। ये ज़्यादा, कम से कम 15-15 फीट के ही मुझे लग रहे हैं पिलर्स होंगे कम से कम। बाकी आनंदपूर्वक दर्शन है। अब बाहर की तरफ आप देखें, अभी भी पूरा फॉग है, फॉग के साथ में लोग आनंदपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। इस टाइम पर हर जगह सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे गीला है, फर्श ठंडा है, और आनंदपूर्वक दर्शन हो रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं ये कहूँगा बस इतना ही। आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी बिना चश्मे की है, क्योंकि वृंदावन में चश्मा पहनने का मतलब है कि बंदर ले जाएंगे उसको, और फिर उसके बाद कितनी आपको फ्रूटियाँ उनको देनी पड़ेगी, तब आपको चश्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए मेरे साथ महाराज जी थे आज, रामचरण दास महाराज जी। उन्होंने मुझे गाड़ी में ही कह दिया था कि मुझे चश्मा निकाल देना अपना, हम वृंदावन में हैं। तो मैं बिना चश्मे के यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, और आगे के जो भी वीडियो होंगे वृंदावन के, आप समझ जाइएगा अगर मेरा चश्मा नहीं है तो मैं वृंदावन में हूँ। और लिटरली बताऊँ, ठंड बहुत है आज, बहुत ठंड है, बट मैं अभी आया हूँ यहाँ पे शूट के बाद। मैं आगे जाऊँगा लोकेशन, मुझे 1-2 शूट और करने आज। एनीवे, आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना,
मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित ब्लॉग्स। आगे ब्रिजधाम के वीडियोस ऐसी आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी को वृंदावन से राधे राधे।